हेलो एंड वेलकम टू दी श्री इको क्लासेस। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि बेरोजगारी किसे कहते हैं और बेरोजगारी के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं बेरोजगारी और बेरोजगारी के प्रकार। अर्थव्यवस्था की श्रम शक्ति का अर्थ होता है रोजगार और बेरोजगार में लगी हुई जनसंख्या का योग जो कार्य करना चाहती है। श्रम शक्ति श्रेणी में उन व्यक्तियों की गणना की जाती है जिन्हें रोजगार प्राप्त हो अथवा वे बेरोजगार हो। रोजगार से प्राप्त व्यक्ति से आशय उन व्यक्तियों से होता है जिन्हें कार्य करने से मूल्य प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है कि वैसे व्यक्ति रोजगार में शामिल होते हैं, वैसे व्यक्तियों को रोजगार कहा जाता है, रोजगाररत कहा जाता है जिन्हें कोई कार्य करने पर उन्हें मूल्य प्राप्त हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बेरोजगार वर्ग में वे व्यक्ति शामिल होने चाहते हैं जो कार्य जिनके पास रोजगार नहीं होता है परंतु वे रोजगार के लिए सक्रिय होते हैं, वे अपने रोजगार को खोजते हैं, वे सक्रिय रूप से अपने लिए रोजगार की तलाश करते हैं। बेरोजगारी से आशय उस अवस्था से है जिसे एक व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक तो है लेकिन उसके पास से कार्य करने के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। वैसे व्यक्तियों को बेरोजगार कहा जाता है, उस अवस्था को बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी के कुछ प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला संघर्षणात्मक बेरोजगारी। संघर्षणात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसका संबंध एक गतिशील अर्थव्यवस्था से होता है। वैसी अर्थव्यवस्था जो गतिशील है, जो विकासरत अर्थव्यवस्था है, वहाँ संघर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में इस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है कि वहाँ लोगों के पास क्या होता है कि श्रम की जो होती है वो गतिहीनता होती है, कच्चे माल की कमी होती है, रोजगार के जो अवसर होते हैं उनके विषय में जानकारी नहीं होती है। कहने का मतलब है कि उन कितने जगहों पर किस किस सेक्टर में रोजगार है उसके बारे में व्यक्तियों को कोई जानकारी नहीं होती है। बिजली की कमी होती है, मशीनों की टूट फूट होती है, मशीन सही मात्रा में उपलब्ध नहीं होते जिसके कारण बेरोजगारी होती है। कई बार होता है कि लोगों की रोजगार को बदलने की प्रवृत्ति है होती है, वो अपने जो कार्य होते हैं उनको परिवर्तित करते रहते हैं। वो एक जगह ना होकर वो कभी इस कंपनी में कार्य करेंगे तो कभी दूसरी जगह पे जाकर कार्य करना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है यानी जो संघर्षणात्मक जो बेरोजगारी होती है वो अस्थायी तौर पर होती है, ये स्थायी नहीं होती है। दूसरा हो जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक जो बेरोजगारी होती है वह बेरोजगारी होती है जो कुछ उद्योगों के दीर्घकालीन ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि कहीं चीनी मिल की कंपनी बंद हो गई है, तो जब चीनी उस जगह पर जहाँ चीनी मिल की जो कंपनी है वो अगर बंद हो गई है तो वहाँ पर अगर जो कर्मचारी कार्य करते रहते हैं वो इसमें बेरोजगार हो जाते हैं, तो वो संरचनात्मक बेरोजगारी में शामिल होते हैं। इस तरह की जो स्थिति होती है वो कुछ कारणों से होती है। पहला जो होता है वो उत्पादन में साधन जो होते हैं वो पूंजी, भूमि की कमी के कारण इस तरह की बेरोजगारी होती है। जो श्रमिक जो होते हैं वो पुराने उद्योगों में प्रशिक्षित होते हैं और समय बदलता आधुनिकीकरण होता है तो नए आधुनिक उद्योगों में उनकी निपुणता नहीं होती है जिस कारण से इस तरह की बेरोजगारी होती है। जब देश की उत्पादन विधि तथा उत्पादित वस्तुओं की प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है तो कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं। तो जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है वो मुख्य रूप से उद्योगों के दीर्घकालीन ह्रास के कारण ही उत्पन्न होती है। तीसरा हो जाता है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी यह वह बेरोजगारी होती है जो अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण होती है। मुख्य तौर पर हम इसमें देखते हैं मंदी और अधोमुखी चरण के कारण उत्पन्न होती है। जब क्या होता है कि आय तथा उत्पादन में काफ़ी अधिक गिरावट आ जाती है, जब मंदी की अवस्था होती है तो लोगों की आय में गिरावट आती है, तो जब आय में गिरावट आएगी तो लोगों की मांग में भी कमी होने लगती है जिससे उत्पादन में भी गिरावट होती है। तो उस स्थिति में व्यापक तौर पे बेरोजगारी के कारण होती है। इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो विशेष रूप से कहाँ होती है?
तो विकसित देशों में जो चक्रीय बेरोजगारी है वो मुख्य रूप से विकसित देशों में पाई जाती है। मंदी की अवस्था में वस्तुओं की मांग असाधारण रूप से घट जाती है, जिसके कारण से इस तरह की बेरोजगारी आरंभ हो जाती है। चक्रीय बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति होती है। उत्पादन क्रम आरंभ होते ही धीरे धीरे ये समाप्त हो जाती है, यानी उत्पादन क्रम का जो आरंभ होने लगेगा, तो फिर जब उत्पादन क्रम में जब वृद्धि होने लगेगा तो ये धीरे धीरे चक्रीय जो बेरोजगारी होती है वो समाप्त हो जाती है। चौथा हो जाएगा बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। बेरोजगारी की जो प्राकृतिक दर है यह मुख्य रूप से प्राकृतिक बेरोजगारी की दर कहा जाता है, जो मुद्रास्फीति की यह मुख्य रूप से मुद्रास्फीति की स्थिति दर पर निर्भर करती है, उत्पन्न होती है या विद्यमान रहती है। यह संस्थागत घटकों जैसे बाजार में एकाधिकार की स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम कानूनी मजदूरी, श्रम की गतिशीलता, श्रम संघों की कमी के कारण होती है। यानी कि बेरोजगारी की जो प्राकृतिक दर है वो कब होती है, जब पूरे बाजार में एकाधिकार की स्थिति हो जाती है। तो जब एकाधिकार की स्थिति हो जाएगा तो वो तब इस तरह की बेरोजगारी होगी, या फिर जो होता है जो श्रमिक जो संघ होते हैं जब उनकी शक्ति कम पड़ जाती है तब इस तरह की बेरोजगारी होती है। कानून जो होता है, मजदूरी का जो न्यूनतम कानून होता है उसमें कमी। लेकिन इस तरह की समस्या का सामना अगर गवर्नमेंट का सरकारी नीति द्वारा अगर अच्छी नीति बनाई जाती है, सरकार नीति बनाती है, तो इस तरह की बेरोजगारी से समस्या से निपटा जा सकता है। पांचवी मौसमी बेरोजगारी। यह बेरोजगारी मौसम, फैशन तथा रुचि संबंधित परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण होती है। सामान्यतः जो हम कह सकते हैं कि जो मौसमी बेरोजगारी होती है वह मुख्य रूप से कृषि से संबंधित होती है। होता क्या है कि जो किसान होते हैं वो फसल की बुआई और कटाई के समय श्रमिकों को सामान्य दिनों से अधिक कार्य करना पड़ता है तथा वर्ष की अन्य अवधि में श्रमिकों के पास कोई कार्य नहीं होता है। अल्पावधि में देशों में व्यावसायिक ढांचे में दृढ़ता होती है। अल्प जो विकसित देश होते हैं उनमें यह मुख्य तौर पे इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। और सामाजिक एवं आर्थिक कारक भी श्रम की गतिशीलता में बाधा प्रस्तुत करते हैं। जो इस प्रकार का जो कृषि व्यवसाय में जो श्रमिकों का जो समय होता है वो 4 से 5 महीने वे बेरोजगार ही रह जाते हैं। कभी उनके जब मौसम का समय होगा, जब कृषि का टाइम होगा तो वो उन्हें और दिनों से अधिक कार्य करना पड़ता है, वहीं बाकी दिनों में उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है। छठा हो जाएगा तकनीकी बेरोजगारी। यह बेरोजगारी उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो मुख्य रूप से विकसित देशों में देखने को मिलती है। यानी जो तकनीकी बेरोजगारी है वो मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलती है, तो ये विकसित देशों में देखने को मिलती है। विकसित जो देश होते हैं वो अपनी अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा सुचारू रूप से तेजी लाने के लिए वो नई नई तकनीकों की खोज करते हैं, जिसके कारण तकनीकी बेरोजगारी होती है। मान लीजिए कि पहले अगर किसी कंपनी या फैक्ट्री में अगर 100 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और वहाँ नई तकनीकी मशीनों की स्थापना की जाती है और 50 मजदूर ही वहाँ पे चाहिए होंगे कार्य करने के लिए, तो 50 जो मजदूर होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस तरह की बेरोजगारी को तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।